हम हैं आशीष अरविंद और हमारे साथ हैं, आपको बता दें कि गोपालगंज जिले के गौरव यानी कि अभिषेक गोस्वामी जी। बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन। अच्छा अभिषेक भैया, आज एक रेस्टोरेंट के सामने हम लोग हैं और मुलाकात हो गया, अचानक से कुछ खाने वगैरह के लिए आए हुए तो भैया भी और हम लोग भी खाने के ही मकसद से आए थे, लेकिन मुलाकात हो कहा जा सकता है। अच्छा भैया, ये कब ख्याल आया था आपके मन में ब्लॉगिंग वाला? ये मेरा प्री प्लान नहीं था, ऐसे ही शुरुआत में नहीं था। और ये प्लान करके नहीं हुआ था कि यूट्यूब से पैसा कमाना। वीडियो डाला, चलने लगा, वो सब पैसा भी आने लगा, तब लगा कि इसमें फुल टाइम देना चाहिए। अच्छा फुल टाइम है यूट्यूब। अच्छा भैया, आप मतलब सुनने में आता है और जहाँ तक हम लोग भी जानते हैं कि आप आर्मी में जॉब करते हैं, तो आर्मी में हमने 5 साल सेवा किया, 5 साल रहे आर्मी में। पर्सनल रीजन था। और आगे पढ़ाई पे हम सोच रहे थे कि भाई और आगे पढ़ना चाहिए था, हम जल्दबाजी कर दिए फौज में आके। अंडर एज में भर्ती हुआ था मैं 2004 मैंने क्वालिफाई किया था, किया था। मुझे लगा था कि और आगे पढ़ाई करनी चाहिए थी, 5 साल में छोड़ा और फिर ग्रेजुएशन किया। उसके बाद से फिर ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था, उसी दिन जी को साथ में लगा। अच्छा फिर मतलब पढ़ाई वाला ख्याल माइंड से आउट हो गया। अब मेन पढ़ाई का मकसद ही वही था। जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद से मैं बैंक पी वगैरह का तैयारी कर रहा था, उसमें कई सारे एग्जाम में मैं पास भी किया था। तो जॉब ही तो करना था, कहीं ना कहीं जाके पैसा ही तो कमाना था, तो इससे आसान जॉब कहाँ मिलेगा। और ये अपनी मर्जी का है। अपने पैशन को जब कैरियर में बदल दीजिएगा तो उसमें काम करने में ज्यादा मजा आता अच्छा भैया, जो आप यूट्यूब से जो आपका अचीवमेंट है, इससे आप कितना खुश हो? है। सबसे अच्छी बात तो अपनी मर्जी का है। पूरा ऑल ओवर इंडिया घूमने को मिलता है, ब्लॉगिंग करने का मिलता है। अपना मालिक, जैसे हम लोग हमेशा वीडियो में बोलते हैं कि भाई अपना मालिक खुद बने, बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक है। तो वो चीजें हम फील कर पाते हैं कि भाई हम अपना मालिक हैं, किसी के बस में नहीं है। आज जब मर्जी तब शटर डाउन करेंगे, किसका जब मर्जी घर जा सकते हैं। यूट्यूबर नहीं हो? यूट्यूबर नहीं होते तो जॉब तो कर ही रहे थे, छोड़ के फिर बिजनेस कर रहे हो। बिजनेस करो बिजनेस कर लेकिन आप तो मतलब पढ़ाई करने के मकसद से आए थे ना? पढ़ाई का नहीं मतलब है। तो पढ़ाई करने का मकसद, पढ़ाई का मतलब सिर्फ जॉब करना ही नहीं होता है। पढ़ाई का मतलब अपने नॉलेज को और बढ़ाना हो। नॉलेज बढ़ा के बिजनेस में जैसे कि आपने कहा कि आप ग्रेजुएशन की थी, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, उसके बाद फिर आप सिविल में तैयारी में लग गए। हाँ, जॉब हाँ? तो जब बिजनेस ही आपको करना था तो आप एमबीए वगैरह कर देखिए सकते अपने यहाँ पे जो मानसिकता है ना, ये बहुत इनके नौकरी को बड़ी महत्व दिया जाता है। लोगों को लगता है गांव में सुन सुन के वही चीजें दिमाग पक जाता है कि भाई नौकरी करेंगे तो नौकरी मिलना मतलब भगवान से मिलना होता है। तो वो चीजें घर कर जाती है कहीं ना कहीं अंदर में। और लोग लगता है कि भाई नौकरी करेंगे तो समाज में ज्यादा फूट होगी, समाज में ज्यादा इज्जत मिलेगा, शादी बढ़िया होगा, अपने यहाँ का एक अलग पूछ हो जाता है। तो वो चीजें एक दिमाग में तो रहता ही है। जब 5 साल आप जॉब किए तो उस पीरियड में तो आपकी शादी भी हो गई होगी। शादी के लिए आए थे, लोग आए थे, लेकिन उसके हमें जॉब छोड़ना था तो हमने एक्सेप्ट नहीं किया। जॉब छोड़ दिए तो घर के लोग बहुत नाराज हुए होंगे। नहीं, सबकी मर्जी से, सबकी राजी से सब छोड़ा। मोटी रकम वाली दहेज मतलब? नहीं, सबको सबके मन से थे, सब फैमिली में राय करके ही हमें छोड़ा। फैमिली में राय करके। अच्छा भैया, मतलब जैसे कि यूट्यूब पे आप बिजनेस आइडिया के आते हैं या फिर जो जगह वीडियो के आते हैं आप, तो मतलब इसके लिए तो आप भारी भरकम पैसे भी चार्ज करते हैं? नहीं देखिए भाई, वो तरह जैसे बहुत सी चीजें हैं नहीं, बिजनेस जो सोशली चीजें हैं। भाई वही बता रहा हूँ, जो बिजनेस आइडिया बहुत सारी चीजें हैं जो खोज खोज के रिक्वेस्ट करके बनाना। बहुत सारे लोग तैयार नहीं होते हैं, उसके हाथ पैर जोड़ना पड़ता है कि वीडियो बनाने दीजिए। लोगों को लगता है कि हम वीडियो बनाएंगे तो कोई नकल करके हमारे कंप्यूटर हो जाएगा। और कई सारी कंपनियां खुद ऑफर करती हैं जो अपना प्रचार करवाना चाहती है, promotion करना चाहती है। तो उनसे मेहनत पहले एक्सपेंस वगैरह में मिल जाता है, जिससे अपना भी स्टाफ खर्च निकल सके। कि जो प्रमोशन होता है, बाकी जो वीडियो बिजनेस आइडिया वाले देखते हैं उसमें चार्ज नहीं, वो फ्री होता है, लोग को हाथ पर जोड़ के बनाना पड़ता है। अच्छा, एक कैजुअल लाइफ जीने वाला व्यक्ति, ठीक है, इन दिनों एकदम सुपरस्टार वाले लुक में है, क्या फिल्म वगैरह बनाने का इरादा है? नहीं, जो भी आजकल आदिवासी हेयर वाला तो देखा होगा तो वही यूज कर रहे हैं, बाल बड़ा मतलब भैया फ्यूचर का क्या प्लान? फ्यूचर का इसको और ऊपर लेवल में ले जाना है। मुझे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ता है आपको आपको खुद उस हिसाब से, पहले था कि कुछ भी वीडियो उठा के डाल देते थे,
जब सब्सक्राइबर बढ़ता है तो जिम्मेदारी बढ़ती है कि भाई आपके ऊपर, जैसे अभी 8 लाख फॉलोअर है हमारे, तो अब ये होता है कि भाई 8 लाख लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है, तो जो भी हम वीडियो लेके आए 8 लाख लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, कुछ ना कुछ उस वीडियो से सीखने को मिले लोगों को। तो बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, देखना पड़ता है कौन सा वीडियो पोस्ट करे कौन सा नहीं, उसको और लेवल ऊपर लेवल पे ले जाना है थोड़ा। और यूट्यूबरों की अपेक्षा आपके अंदर बेचैनी है। देखिए मैं व्यूज के पीछे नहीं भागता, मेरे वीडियो देखिएगा, मेरे में एक चीज मैं प्राउडली फील करके बोल सकता हूँ, या आप भी जब वीडियो देखेंगे तो आप भी प्राउड के कह सकते हैं कि मेरे में किसी की खिंचाई नहीं होती है। मैं आपकी सफलता को सेलिब्रेट करता हूँ, आप सफल हो, आपकी खुशियों में शामिल होंगे, आप कैसे सफल हुए वो चीजें लोगों को दिखाएंगे, जिससे आप भी खुश होंगे और लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा। मैं ये नहीं दिखाता हूँ फलाना के लेके कोई फलाना के संग भाग गए, फलाना के पतोई भाग गए, फलाना ऑर्केस्ट्रा वाली कैसे रहती है, ये मेरे वीडियो में नहीं देखेंगे। इससे समाज में आप तो कुछ तो दिखा रहे हैं, लेकिन समाज में उससे बुराइयां भी बढ़ रही है। किसी एक लड़की का भागना आप दिखा रहे हैं तो दूसरी लड़की का मनोबल बढ़ रहा है, ये समाज में हो रहा है, हम भी भाग सकते हैं। ये इसका इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है समाज को। तो ये चीजें मेरे वीडियो में नहीं देखेंगे। मैं शांति से, मैं व्यूज के पीछे नहीं भागता हूँ, मैं वीडियो की क्वालिटी के पीछे भागता हूँ कि भाई मेरे वीडियो में कम ही व्यूज आए लेकिन लोगों को कुछ ना कुछ जो भी आए वो कुछ सीखते हैं। अच्छा, एक चीज मतलब जब आपको रेट किया जाता है तो काफी सिमिलर देखा जाता है आपके कंटेंट के और एक सौरभ से भी, मतलब दोनों के कंटेंट में, मतलब दोनों में किसी देखी या मतलब फ्यूचर में आपकी प्लानिंग है क्या कि न्यूज चैनल वगैरह कोई बड़ा मतलब न्यूज चैनल में बड़ा वो है, न्यूज चैनल में जैसे पार्टियों का कई सारा हम भी आज फील करते हैं, पार्टियों का प्रेशर भी होता है, कुछ चीजें ना चाहते हैं भी आपको करना पड़ता है, या तो कुछ प्रेशर होता है, या फिर उस चीजों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारा अलग तरीके का हो जाता है कि भाई कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती है जो ना चाहते हुए आपको पेड बोलना पड़ता है। जैसे आज किसी और पार्टी को आप दिमाग किसी और पार्टी को खत्म कर रहे हैं, किसी और पार्टी से पॉलिटिकल प्रेशर आता है, आपके पास कुछ और पावर तो है नहीं, प्रेशर देके कुछ भी बुलवाए, फॉलोअर देके लोग बुलवा सकते। मैं इस तरह कंटेंट में नहीं दूंगा। जब मतलब सौरभ जी को देखा जाएगा उन्होंने मतलब अपना करियर एज ए यूट्यूबर स्टार्ट किया था, ठीक है, बाद में आज तक इसी करियर तो क्या आपको भी मतलब किसी बड़े चैनल से मतलब नहीं, मैं अपने चैनल पे ही बड़ा बनना चाहता हूँ। मैं शुरुआत इसलिए किया हूँ अपने चैनल पे, भाई मैं स्वतंत्र हूँ, मैं अपना चैनल लेके किसी और के अंदर में काम नहीं करना चाहता। धीरे धीरे जो आ रहा है ना वो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है हमारे लिए। कोई बड़ा सपना नहीं है भाई किसी बड़े पार्टी से स्पॉन्सर लेते हैं, हम अब वन मैन आ रहे हैं। जैसे कि मैं तमाम स्ट्रगल कर रहे हैं और हर कोई अभिषेक के स्वामी बनना चाहता है, मतलब एकदम फिट है और तो नाम तो जाहिर ना करें, लेकिन हर कोई अभिषेक गोस्वामी जैसा सब होना चाहता है। इसको अभिषेक गोस्वामी देखिए आजकल तो एक चीज भीड़ चली गई, वायरल हो रहा है, उसी की लोग बात है, तो फिर समाज में क्या मैसेज जा रहा है इसके पीछे नहीं जा रहा है। आजकल देखिएगा मैसेज मैक्सिमम ये लड़के वाला जो केस है ना, व्यूज भी आता है, लोग देख भी रहे हैं, लोग दिखाना भी चाहते हैं, क्योंकि आसानी से उससे डॉलर बन जाता है, आसानी से लोग अर्निंग हो जाती है, लेकिन उसके पीछे क्या गंवा रहे हैं उसकी वो नहीं जानते। बड़ी बड़ी ब्रांड नहीं संपर्क करती है, कोई भी देख लीजिए जिसका मिलियन मिलियन रिव्यूज आता हो, कोई बड़ी ब्रांड स्पॉन्सर करवाई, वो देख रही है कि भाई इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर मतलब आप किसको प्रभावित कर रहे हैं। तो इन्फ्लुएंसर बनने का मतलब है कि आप किसी ब्रांड को, किसी मतलब अपने आप को ब्रांड बनाए, किसी एक कंटेंट के साथ काम करें, व्यूज के पीछे न भागे, सब जाके बड़े बड़े ब्रांड अपोजिंग होती है जब अपने आप को ब्रांड बनाए। ये थे हमारे साथ अभिषेक गोस्वामी जी, जिनके पास समय की काफी किल्लत है और इस वक्त फैमिली के साथ और काफी फ्री होके आए हुए थे, लेकिन फिर भी हमने इनकी समय जो है ले लिया और हम हमको अपना समय दे भी दिया, क्योंकि अपने भाई के हमें मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और फिर कभी मैं फुर्सत में इनका एक बहुत बड़ा कंटेंट लेके आऊंगा। आपके मन में अगर कोई सवाल चल रहा होगा तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।